बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद ख़ातमुन नबीय्यीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप करवा दूं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये कहाँ से आया है और ये है क्या। स्टैटिस्टिक्स जो मेन फील्ड है इसको टू फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल की ये जो टाइप्स हैं ये बहुत से स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स में भी लिखी हुई थी, लेकिन मेजॉरिटी को इसके बारे में आइडिया नहीं था कि डिस्क्रिप्टिव क्या होती है और इन्फ्रेंशियल क्या होती है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। मैं स्टैटिस्टिक्स से एक दफ़ा शुरू करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम डाटा को एनालाइज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं और फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं और रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारा मुकम्मल जो काम है ये स्टैटिस्टिक्स में होता है और साथ में ये जो प्रोसेस हम मुकम्मल करते हैं ये सारा काम हम सैम्पल्स के ऊपर करते हैं, नॉट ऑन होल पॉपुलेशन। ये सैम्पल के ऊपर किया जाता है। अब स्टैटिस्टिक्स जो फील्ड है इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि डेटा को डिस्क्राइब किया जाता है, जिस तरह ये वर्ड है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव यानी डेटा को डिस्क्राइब करना। अब डेटा को डिस्क्राइब करने का क्या मतलब है, यानी कि डेटा हमने इन हैंड लिया, डेटा इकट्ठा किया, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, वॉट कुछ भी हो सकता है। कोई भी वैल्यूज़ थी उनके ऊपर हमने जो भी जिस किस्म का भी एनालिसिस किया है वो सारा काम डिस्क्रिप्टिव में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेशक हमने उसका मीन कैलकुलेट किया या मीडियन किया, मॉड किया या मेजर ऑफ डिस्पर्शन की है या रिग्रेशन में हमने उसकी इक्वेशन बना दी है या इसके अलावा और जो भी कोई काम किया या उसके ग्राफ्स बना लिए, तो ये सारी चीज़ें डेटा को डिस्क्राइब कर रही हैं। ये बता रही हैं कि डेटा के अंदर क्या मौजूद है, डेटा क्या करना चाह रहा है, डेटा क्या शो कर रहा है। ये सारा काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में है। डेटा को यानी कि इसका समराइज़ करना है, यानी कि समरी बयान करना। जिस तरह होता है ना, एक हम मूवी वगैरह देख लेते हैं तो 1 घंटे की मूवी को 2 घंटे की मूवी को बाद में अगर कोई पूछे जी क्या देखा, क्या स्टोरी है, तो सारा काम हम 5 मिनट में या 3 मिनट में बता देते हैं कि जी इस मूवी के अंदर ये स्टोरी है। हम हर चीज़ को डिफ़ाइन नहीं करते। तो यही काम डिस्क्रिप्टिव का है। डिस्क्रिप्टिव में अगर हम थाउजेंड्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं, चाहे 500 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो 500 ऑब्जर्वेशन को हम सिर्फ 3-4 ऑब्जर्वेशन के अंदर हम समराइज़ करके बयान कर देते हैं कि जी इस डाटा के अंदर ये चीज़ बयान की गई है। यानी जी 500 ऑब्जर्वेशन थी, उसका हमने जस्ट अगर मीन कैलकुलेट करना है तो हम कह सकते हैं 500 कोई बल्ब्स हैं कह लें, उनकी एवरेज लाइफ को हमने कैलकुलेट किया। हमने कहा ये बल्ब है, ये 100 आवर्स इसकी लाइफ है, 100 घंटे चल सकता है। या अगर कोई एनिमल्स हैं उनका डाटा है तो उनके बारे में भी कह सकते हैं कि जी इनके एवरेज वेट ये है। 500 एनिमल्स से ईद कुर्बान आ रही है, 500 एनिमल्स हैं, उनको उनका डाटा इकट्ठा किया गया। अच्छा जी ये नीली रावी भैंस जो है, इनका जो वेट निकल रहा है वो 6 मन निकल रहा है ऑन द एवरेज। मतलब क्या है ये कि 500 का जो डाटा था उसको हमने एक स्मॉल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट कर दिया और डिस्क्राइब कर दिया, एक समरी छोटी सी बयान कर दी है, बजाय कि पूरी फिल्म हम अगले बंदे को सुनाते जी अच्छा ये एक्शन हुआ था, बंदा उठा था, बंदा चला था। नहीं, हम मिनिमम काम करते हैं यहाँ पे। हम अपने रिसोर्स को यूज़ करते, अपने फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक पूरी डेटा को जो है वो एक स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जस्ट यही काम है कि डेटा को डिस्क्राइब किया, चाहे वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन या मेजर ऑफ टेंडेंसी या रिग्रेशन है या कोई और है। तो ये चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स हैं, तो सैम्पलिंग वगैरह के मेथड्स हैं। ये आपके मेरे ख्याल से सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है आपकी फ़ील्ड के अंदर, अगर हुए तो इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे हम। तो डिस्क्रिप्टिव का जस्ट ये है कि इसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, आपने एक और काम करना है कि आपने असाइनमेंट्स वगैरह में भी लिखी हुई या आपने नेट से कहीं से भी एक दफ़ा डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल की अपनी तरफ से डेफिनेशन कर लेनी। जिस मर्ज़ी बुक से करें, जिस मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी करें, मुझे समझ आ जाएगी ये ठीक है ये नहीं है।
तो आपने ये ना ये काम आपने करना है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इन्फ्रेंस का मतलब होता है रिजल्ट्स निकालना। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसका एक्चुअली मतलब ये है कि हम फ्यूचर के बारे में अब रिजल्ट्स निकालेंगे। यानी कि मेन जो है यहाँ पर तो हमारा काम ये था कि हमने डाटा से जो आया हमने उसका रिजल्ट्स निकाल लिया, लेकिन अब इन्फ्रेंशियल में ये होगा कि पीछे जो हमने रिजल्ट्स निकाले थे उनकी बेस पर हम फर्दर रिजल्ट्स निकालेंगे, फर्दर एक एस्टिमेशन करेंगे या फर्दर प्रेडिक्शन करेंगे, मुकम्मल ये जो है चीज़ें बयान करें। हम कहेंगे जी पिछले 5 साल में हमारे जो पॉपुलेशन की प्रोडक्शन थी वो या वीट प्रोडक्शन वो ये थी कि जी 1000 टन आ रही थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है हमें कितनी चाहिए होगी, तो इसके लिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स करेंगे। हम ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट क्यों करते हैं? अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको एक वीट की एग्जांपल दी है, आटे की एग्जांपल, कि जी ये हमारी प्रोडक्शन आ रही है 1000 टन है एक स्पेसिफिक सिटी में, तो हमें नेक्स्ट ईयर कितनी चाहिए होगी। हम प्रेडिक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारी पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज़ होगी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो फिर ज़ाहिर है उनके अखराजात भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर वीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। समवन कैन से दैट कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डेथ्स भी अकर होंगी। तो इस वक्त जो करंट रेट है पाकिस्तान का वो डेथ रेट बहुत कम है, और जो फर्दर बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें जो है इन्फ्रेंस ये करना पड़ता है, हमें एक मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, अपनी इकॉनमी को स्टेबल रखने के लिए, अपनी पॉपुलेशन की ज़रूरियात को स्टेबल रखने के लिए। इसी तरह अगर आपने एनिमल्स के हवाले से भी कोई डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कि जी लास्ट 5 ईयर्स में इनके लिए ये इनकी प्रोडक्शन रही, इनका ये बर्थ रेट रहा है, तो फर्दर ईयर्स में इनको इस नस्ल को बचाने के लिए हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। इस तरह यानी कि कुछ हो सकता है, या डिफरेंस हैं अगर यानी या ट्रीज़ वगैरह के लिए भी हम देख सकते हैं कि जी एरियाज़ के जी 1 ईयर में जो है इतने दरख्त वगैरह हमारी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी नाउ डेज सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है जिस वजह से दरख्त वगैरह ट्रीज़ वगैरह को काटा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल है कि गर्मी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। यानी कि ये फर्दर इन्फ्रेंस हम निकालते हैं ऑन द बेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव से डाटा लिया उसके लिए फिर हम फर्दर इकदाम करते हैं, और ये काम होता है इन्फ्रेंस की बेस पर। इन्फ्रेंशियल में जस्ट ये होता है कि फ्यूचर के बारे में हमने एक एस्टिमेशन करनी है, टेस्टिंग करनी है। एक बंदा आया, उसने कहा जी ये रिसर्चर गया, उसने एक सिटी में जो है कोई रिसर्च की, डिज़ीज़ के बारे में रिसर्च की है, एक सैंपल लिया था, एक हॉस्पिटल वगैरह का डाटा लिया, उसने कहा जी इस हॉस्पिटल में जो फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स हैं या ओकाड़ा के हॉस्पिटल्स हैं उनमें से जो 1000 पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें से 300 को शुगर है, ब्लड शुगर है। तो ये एक तो हो गया डिस्क्रिप्टिव का काम। अब इन्फ्रेंशियल में क्या कहता है कि जी समटाइम ये होता है कि बंदा कहता है यार इस बंदे की रिसर्च जो है ना वो ठीक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, उसने 1000 सैंपल लिए, चलें हम ऐसा करते हैं कि जी हम दोबारा जाके ना एक 50 का सैंपल लेके देखते हैं कि आया कि वही रेशो के साथ पेशेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये वाला जो काम होगा, दोबारा हम जाके एक 50 पेशेंट्स को लेके उसके ऊपर दोबारा एनालिसिस करेंगे। दिस वन इज़ ऑल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको जस्ट इतना ही समझ आ गया ना कि डिस्क्रिप्टिव में इन्फ्रेंशियल में क्या डिफरेंस है, दिस इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर फील्ड। ये आपकी फील्ड नहीं है। मैं जिस तरह समझा रहा हूँ ये ऐसे ही समझा रहा हूँ जैसे एक प्योर स्टैट्स के बच्चों को एक अपनी कोशिश करता हूँ कि सिंपल वर्ड्स में समझा दूँ। तो ये जो सारी बातें मैंने बयान की हैं ये एक स्पेसिफिक है एक उस स्टूडेंट के लिए जो स्टैट्स का है। आपके लिए ये सारी चीज़ें याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब यही होता है कि एक दफ़ा बार बार सुन के एक वीडियो में ही आपको वो चीज़ ज़हन में थोड़ी सी बैठ जाए। ओके अच्छा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ एस्टिमेशन एंड द सेकंड वन इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, एस्टिमेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करते हैं किसका? पॉपुलेशन पैरामीटर्स को। आपको एक बताया था शुरू में, पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक।
नॉट एस, एस नहीं आएगा। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। पैरामीटर को हमने कहा था ये वो वैल्यू है जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, और स्टैटिस्टिक वो वैल्यू जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं। और हम कभी भी पैरामीटर को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हमारा काम ही स्टैटिस्टिक का है कि हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेंगे और उसको फर्दर एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी स्टैट में यही काम होता है कि हम स्टैटिस्टिक की बेस पर पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। मतलब सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को एस्टिमेट कर रहे हैं। सैंपल इसके डेटा की बेस पर पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को एस्टिमेट कर रहे हैं। पॉपुलेशन के रिजल्ट्स कौन से? पैरामीटर्स। सैंपल के रिजल्ट्स कौन से? स्टैटिस्टिक। यानी स्टैटिस्टिक की बेस पर हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। यानी कि एक पॉपुलेशन थी ओकाड़ा सिटी के अंदर जो है, मैं कहता हूँ कि उसकी पॉपुलेशन है 10 लाख। तो उनकी एवरेज जो है, जो एज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे सारी पॉपुलेशन की एज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें पता लगेगा अच्छा जी यहाँ ओकाड़ा सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो एज है ऑन द एवरेज 38 है। तो इन द अदर हैंड, तो ये जो हम मीन निकालेंगे एक्स बार की वैल्यू, दिस वन इज़, बल्कि पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, दिस वन इज़ पैरामीटर। और अगर हम सैंपल में अगर मैं कहें कि जी क्या 10 लाख बंदों को लेना है, कुछ कुछ मोहल्ले में से, कुछ कुछ एरिया में से 10-10 बंदे पकड़ के 500 पूरे करके इनके ऊपर फार्मूला लगाओ और एस्टिमेट करो, तो एस्टिमेट वो निकल आया फॉर एग्जांपल के 39। दिस वन इज़ क्लोज टू 38। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर 500 बंदों को सिर्फ कैलकुलेट किया गया, यहाँ पर 10 लाख बंदों को कैलकुलेट किया गया। दिस वैल्यू इज़ स्टैटिस्टिक। हम क्या करते हैं, इस स्टैटिस्टिक की बेस पर पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। ये हमारा काम है जो हम करते हैं पूरी स्टैट में। तो फर्दर हम कुछ काम यहाँ पर हमने किया। अब हम मज़ीद जो है थोड़ा सा एडवांस तो नहीं, खैर एडवांस यहाँ पर आएगा काम। एस्टिमेशन इज़ फॉर इजी एज़ कम्पेयर टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो एस्टिमेशन बहुत सिंपल टॉपिक है, ये हम करेंगे। अच्छा, लेकिन एस्टिमेशन से पहले आपको मैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता क्या है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को हम डिफ़ाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट ए पॉपुलेशन, इन्फ्रेंस यानी रिजल्ट about a population on the basis of sample information. Sample information is called स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। बस इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये इसकी डेफिनेशन है।